नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं परिणाम अलंकार। परिणाम अलंकार संस्कृत के अलंकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये अलंकारों की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसका नाम हमने यहाँ पर दिया है साहित्य दर्पण के अलंकार, और उसका यह 13वां आज भाग हम लेकर आए हैं जिसमें हमारा आज का विषय परिणाम अलंकार है। अलंकारों की इस सीरीज में हमने अब से पहले 12 अलंकार और उसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमारा विषय है परिणाम अलंकार। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं परिणाम अलंकार के विषय में। अलंकारों के बारे में आप सभी जानते हैं कि अलंकार संस्कृत में 3 भागों में बांटे गए हैं, जिनको शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार कहते हैं मित्रों। शब्दालंकार उन्हें कहा जाता है जहाँ पर सारा चमत्कार शब्द के अंदर हो, सारा अलंकार शब्द के अंदर छिपा हो, अर्थात शब्द को बदल देने से अलंकार समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर अलंकार शब्द के अंदर ना होकर के अर्थ पर आश्रित होता है, अर्थात शब्द को बदल देने से भी अलंकार समाप्त नहीं होता, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और आज का जो हमारा अलंकार था जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं परिणाम अलंकार, वो भी अर्थालंकारों के अंतर्गत ही आता है मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम परिणाम अलंकार की थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं। लेकिन परिभाषा को जानने से पहले, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर साहित्य दर्पण के अनुसार सभी अलंकारों का परिभाषा और उनका उदाहरण लेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको भी जानने से पहले हम थोड़ा हिंदी में उसको किस तरह से कहा जाता है उसे देख लेते हैं। परिणाम अलंकार की परिभाषा होगी, जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न रहकर किसी कार्य के साधन में समर्थ होता है, वहाँ परिणाम अलंकार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जब तुलना की जाती है या इस तरह के जो अलंकार होते हैं, तो उनमें 2 प्रमुख चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं उपमान और एक होता है उपमेय। अर्थात जब हम किसी की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं तो जिसकी तुलना की जाती है उसको आप सभी जानते हो कि उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि उसका मुख चंद्र की तरह सुंदर है, तो वहाँ पर मुख तो उपमेय होता है और चंद्रमा उपमान होता है। ये हम सभी अब से पहले अलंकारों में पढ़ चुके हैं। उपमा अलंकार में इसको हमने विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है परिणाम अलंकार में? परिणाम अलंकार में असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न रह करके किसी कार्य के साधन में समर्थ होता है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि उपमान हमेशा बड़ा होता है, उपमेय उससे छोटा होता है। यानी कि जैसे हम कभी भी मुख की तुलना चंद्रमा से दें तो चंद्रमा बड़ा है, तभी हमने मुख की तुलना चंद्रमा से की है। लेकिन यहाँ पर परिणाम अलंकार में यहाँ थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है। यहाँ पर उपमान छोटा हो जाता है, उपमेय ही बड़ा होता है। अर्थात इस तरह से उन दोनों को मिला दिया जाता है, उपमान और उपमेय को, कि हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है, और उपमान वहाँ पर उपमेय के बिना कार्य नहीं कर सकता है। नीचे आप देखिए जो हमने लिखा है कि जब कभी उपमेय के लिए उपमान लाए और वर्णन करते समय केवल और केवल उपमेय का ही गुण, क्रिया आदि को लेकर वर्णन करे तो वहाँ परिणाम अलंकार होता है। अर्थात कवि किसी उपमान को लेकर आया, उपमेय से उसकी तुलना की, लेकिन हुआ क्या कि उपमान को लेकर आए बड़ा बताने के लिए, लेकिन हम बड़ा बताने लगे वहाँ पर उपमेय को, और हम उपमेय से ही सारी बातें, उपमेय के बारे में ही सारी बातें करते रहे, तो उसको हम परिणाम अलंकार कहते हैं। परिणाम अलंकार जो हमारा आज का विषय है, तो इसे परिणाम अलंकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम है वो उपमान से ना निकल करके उपमेय से परिणाम आ रहा है, इसीलिए इसको परिणाम अलंकार कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं जिससे ये
हमें अच्छी तरह स्पष्ट होगा। पहले हम हिंदी का ही एक उदाहरण देखते हैं, संस्कृत पर हम बाद में आते हैं। देखिए, कर कमलनी धनुषायक फेरत, जिए की जरनी हर्षी हंसी फेरत। यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिए हुए हैं, एक कर है और दूसरा कमल है। तो आप यहाँ पर जाते हैं कर यानी कि हाथ, तो कर यहाँ पर हो गया उपमेय और कमल हमारा हो गया उपमान। हाथ हो गया हमारा, कर हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। तो अब होना ये चाहिए था कि हम कमल की ज़्यादा बातें करते, क्योंकि कमल बड़ी चीज़ है, उसी से हम कर की उपमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धनुषायक फेरत कि धनुष पर हाथ फेर रहे हैं। अब धनुष पर हाथ फेरने का कार्य कमल द्वारा नहीं किया जा सकता। उस कार्य को करने के लिए तो कर अर्थात हाथ की ही ज़रूरत है। तो क्योंकि हम लेकर आए थे कर की तुलना के लिए हम कमल को लेकर आए थे, उसको उपमान हमने बनाया था, लेकिन कमल अपना कार्य नहीं कर पा रहा है बिना हाथ की सहायता के, तो इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार हो गया। परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अंत में कर की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार हो गया। तो मित्रों, ये इस तरह हमने देखा, ये हिंदी में। अब आइए हम देखते हैं कि साहित्य दर्पण में इसकी क्या परिभाषा दी हुई है। साहित्य दर्पण में अलंकार की परिभाषा देते हुए साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज लिखते हैं, विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी परिणामो भवेत् तुल्याधिकारिणो द्विधा। वहाँ पर लिखते हैं साहित्य दर्पणकार, जहाँ आरोप्य पदार्थ विषय या उपमान के स्वरूप से ही प्रस्तुत कार्य में उपयोगी हो, वहाँ परिणाम अलंकार होता है। और यह परिणाम अलंकार 2 प्रकार का होता है, तुल्यधिकरण और अतुल्यधिकरण। तो आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उसका उदाहरण भी अब हम साहित्य दर्पण के अनुसार ही देखेंगे कि साहित्य दर्पणकार ने इसका क्या उदाहरण दिया है। तो साहित्य दर्पण में वहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, स्मितेनोपायनम दूरादागतस्य कृतं मम स्तनोपपीडमाश्लेषः कृतो दूते पणस्तयाः। अर्थात इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि दूर से आने पर उसने स्मित रूप भेंट मुझे दी और द्यूत में आलिंगन रूप पण यानी कि बाजी किया। अन्य जगह पर भेंट तथा पण वस्त्र आभूषण आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ नायक को संभावना, आदर और द्यूत में स्मित तथा आलिंगन में रूप में ही इसका उपयोग हुआ है। अर्थात यहाँ पर भी वही हुआ कि जिस चीज़ से हम उपमा देने वाले थे, उपमान जो था हमारा, उससे हमारे कार्य नहीं हुआ, बल्कि उपमेय से ही हमारा कार्य हुआ। इसीलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। परिणाम अलंकार वहीं पर होता है जहाँ पर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें उपमेय की ही आवश्यकता पड़े। तो मित्रों, ये हम आपके सामने आज लेकर आए थे संस्कृत का परिणाम अलंकार। ये हमारी अलंकारों की पूरी सीरीज चली हुई है। आप अन्य अलंकारों के बारे में जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है या आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर से मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।